आइए तो हम 13 नंबर सवाल फिर से देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, पहले सबसे पहले पढ़ता है। 13 नंबर सवाल में बोला क्या कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है, यानी गुना, यानी जिसके अंदर गुना हो, यानी 8 के बोला है ना, तो 8 के गुना, यानी इसका फैक्टर जिसे क्या जाता है उसे हम गुणज बोलते हैं। इसमें हमको बोला है कि 8 के कितना, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 15 मरतबा इसका पढ़ना, यानी गुणज का मतलब क्या बोले, गुना, यानी 8 का को 15 मरतबा आपको पढ़ना, जैसे जिसका फैक्टर हो वही जो इसका योग हमसे बोला है ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम इसमें एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनाएंगे वो देखिए, तो एपी जो लिखना हल, एपी बनाना आपको कैसे, तो देखिए एपी 8 के 15 गुणज, गुणज का मतलब क्या बोले 8 के 15, तो 8 एक 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, इसी प्रकार डॉट 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 कितने मरतबा आपको लिखना है, 15 मरतबा लिखना है। तो हमको लिखना नहीं, बस 2-3 एपी ले लेंगे, उससे हम काज निकाल लेंगे। ठीक, तो 8, 16, 24, 32, इस प्रकार हमको कितना लिखना है, 15 लिखना है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ये करेंगे, इससे हमको करना क्या है, तो इससे आपको इस यानी ये प्रथम पद निकालना है, यानी प्रथम पद, यानी आप इसको बोल सकते हैं A1, यानी A कितना हो गया आपका मेरे पास 8, A2 कितना हो गया यानी 16, D निकालना है, सार बनता D हो गया A2 माइनस A1, A2 कितना है, तो A2 हो गया आपका 16 माइनस 8 बराबर निकल के आया कितना मेरे पास D 16। तो अब क्या है N, यानी N कितना हो गया, हमको योग निकालने के लिए चाहिए क्या सब, आपको N चाहिए और A चाहिए और D चाहिए। जैसे कि हमको A पता चल गया और D भी पता चल गया, अब क्या चाहिए N। N का मतलब क्या, यानी इसके टोटल ऑफ नंबर, यानी इस एपी के अंदर पूरा नंबर कितने हैं। इस एपी के अंदर हमको बोला है 15 गुणज, यानी 15 नंबर है, तो हम इसमें लिखेंगे 15 और उसके बाद योग निकालेंगे। तो योग के फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है क्या, Sn। क्या होता है आपका Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है इसका योग का फॉर्मूला। अब देखिए S तो ऐसे रहेगा, n कितना मेरे पास 15, तो लिखना है आपको 15 बराबर n जहाँ जहाँ यहाँ आपको क्या करना है 15 पुट करना है, यानी 15 बटा लिखना है आपको 2 इंटू 2 ऐसे a कितना मेरे पास 8, तो 8 प्लस n कितना मेरे पास 15 माइनस 1 ऐसे रह जाएगा। d का मान कितना है, तो d का मान कितना मेरे पास 8, तो लिखना आपको 8। ठीक, फिर से बराबर 15/2 ऐसे लिखना, क्या कट नहीं रहा है, फिर बराबर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, यानी 8 दूना क्या होगा आपका 16 प्लस 15 में से 1 ज्ञात कितना बचा आपका 14, और 14 को 8 से गुना करेंगे तो 14 8 क्या होगा आपका 112, कितना हो गया आपका 112। फिर लिखना आपको बराबर 15/2, फिर इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 2 8, यानी पूरा मिलाक हो गया आपका 1 1 2, यानी 128, जोड़ने पे कितना हो गया आपका 128। फिर से लिखना है बराबर 15/2 गुने 128। अब 128 को मकार देंगे 2 से, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, यानी कट का गया हमको 15 गुने 64। यहाँ आपको गुना करना है क्या, 64 को 15 से गुना करना है, गुना करने के बाद जो आएगा आपका ये योग हो जाएगा। तो 5 चौका हो गया आपका 20, 6 5 30 2 हो गया आपका 32, 4 1 4, 6 1 6, जोड़ दो 0, 4 2 6 6 3 9, यानी 960 हो गया इसका योग। कितना हो गया आपका 960, यानी इस एपी का जो है 15 गुणज का क्या है, यानी 8 के 15 गुणज का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा आपका 960। आइए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। इसमें बोला क्या था, बोला था कि 8 के प्रथम n गुणजों का, या सॉरी 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कितना 8 के 15 गुणज, यानी 8 के गुणज के तो मतलब बता दीजिए, गुना अंदर आए यानी जिसका फैक्टर हो वो आपका गुणज कहलाता है। ठीक, तो ये भी बोला था 8 के जो है 15 गुणज, यानी 8 का को 15 के 15 गुणज बार 15 मरतबा गुना करेंगे। ठीक, उसका योग हमको बोला था ज्ञात करने के लिए। ऐसे इससे सबसे पहले हम क्या कि इसका एपी बनाए, वो कैसे 8 के गुणज बोला था, 8 को हम 2-3 मरतबा आपका गुणज लिख ले लिए। ठीक, ऐसे हमको 15 बोला था तो हम ले लिए कितना, इतना गुणज। उसके बाद हम प्रथम पद का चयन किए, यानी चुने हो गया आपका पहला प्रथम पद, दूसरा हो गया द्वितीय पद। इसके बाद डी निकाले, डी निकालने का मुझे डी निकल के आ गया कितना आपका 8, और n बराबर हो गया 15। 15 क्यों है, क्योंकि इसके टोटल नंबर यानी 15 था ना, इसीलिए हमारे बराबर लिए कितना आपको 15, और इस 15 का योग बोला था, तो फिर Sn का फॉर्मूला लगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n जहाँ ज़्यादा वहाँ क्या पुट करना हमको 15, तो 15/2 इंटू 2a का मान था 8, तो 8 लिए, प्लस n का मान 15 -1 इंटू डी का मान 8, तो 8 लिए। ठीक, 15/2 लिए, 8 दूना हो गया आपका 16, फिर 15 में से 1 गया 14, 14 का 8 से गुना किया तो 112, फिर n/2 यानी 15/2, 112 में 16 को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हो गया आपको 128, 15/2 गुना 128 काटे 64 में कट गया, 64 और 15 गुना किया तो 960 आ गया। आई होप
आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम जो है 14 नंबर सवाल देखते हैं। तो आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या है, देखिए 14 नंबर सवाल में बोला आपको कि 0 और यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला, विषम संख्या। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए तो सबसे पहले विषम संख्या आपको जानना जरूरी है। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो था आपका वो क्या है, वह संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। क्या, वह संख्या यानी वह संख्या जो क्या है, वह संख्या जो 2 से क्या है, 2 से पूरी विभाज्य न हो। क्या हो, विभाज्य न हो, तो उसे हम क्या करते, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी विषम संख्या कहते हैं क्या, यानी वह संख्या लेना हमको जो 2 से पूरी विभाज्य न हो, यानी कटे न। वह संख्या जो 2 से क्या है, 2 से पूरी विभाज्य न हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक। और सम संख्या क्या है, तो सम संख्या वो है, यानी सम संख्या क्या हो गया आपका, सम संख्या हो गया वह संख्या क्या, वह संख्या जो 2 से क्या, जो 2 से पूरी विभाज्य होती है। क्या, पूरी यानी पूरी विभाज्य हो जाए। क्या, विभाज्य हो जाए, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या, यानी सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कब, ये सम संख्या कहते हैं कब, देखिए वह विषम हमको इसमें बोला है कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग। तो सबसे पहले हम विषम संख्या जानना जरूरी है मेरे लिए। विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य न हो। जैसे क्या है, जैसे लेना आपको क्या, एक क्या 2 से विभाज्य, भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। फिर जैसे 3 2 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5 में 2 से भाग करना यानी विभाज्य, ये सब होगा नहीं। ये सब पूरा हो गया आपका क्या, विषम संख्या। क्या हो गया आपका, विषम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाए। जैसे सम संख्या लेना है, तो सम संख्या क्या आपका, सम संख्या जो 2 से क्या हो, पूरी विभाज्य हो। जैसे 2/2 क्या, ये 2 से पूरी कट गया, हो गया आपका ये सम संख्या। जैसे ये क्या 2 हो गया आपका सम संख्या। जैसे 4 ले 2 से 4 कट गया, पूरा क्या हो गया आपका सम संख्या, 4 हो गया सम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाए वो आपको सम रखना है, यानी सम हो गया। और जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम। ऐसे बहुत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आप लोग को शायद पता होंगे। तो इसलिए चलिए हम सम विषम पता है कि चलिए अब इसके बाद हम सवाल पे देखते हैं। सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है कि जो विषम संख्या कब, 0 से 50 के बीच के विषम संख्या का योग, यानी 0 से 50 के अंदर, यानी इस दोनों के बीच कितना विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए 0 0 जो है विषम संख्या नहीं है। ठीक। तो हमको कहाँ से लेना है, तो सबसे पहले एपी बनाना है। तो एपी कैसे बनाना है वो देखिए, एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक क्या हो गया आपका विषम संख्या, उसके बाद क्या 3, उसके बाद क्या आपका 5, इसी प्रकार उसके बाद क्या 7, इसका डॉट कितना तक 49 तक चलेगा। क्यों, हमको 0 से और 50 के बीच। तो देखिए 50 आपका सम संख्या, इसीलिए हम 50 नहीं, 49 क्या आपका विषम संख्या। तो हम क्या लिए, विषम संख्या 49 तक लिए। 50 फिर आपका सम हो गया कि ये 2 से पूरी विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हमको बोला क्या, ये 0 और 50 के अंदर यानी बीच ही लेना है। तो क्या आपका 49 आपके का विषम संख्या है। इसका योग हमसे बोला है ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल सेम उसी प्रकार इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको चुनना है क्या, प्रथम पद यानी ए। तो ए हो गया आपका 1, डी यानी सबसे A2 भी निकालो, A2 हो गया आपका 3 और D निकालो, D क्या होगा A2 - A1, तो 3 - 1 बराबर हो गया आपका 2 निकल के आ गया D। कितना आ गया आपका D, 2 आ गया। और क्या करना है इसमें, अब इसमें पता क्या करना है, SN निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो देखिए लास्ट पद यानी सब जब भी जोड़ करें यानी योग बोले तो योग का सबसे लास्ट पद आपका AN कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, AN कहलाता है। AN मेरे पास कितना आपका 49। तो इसमें हम आप लोग को बताए थे योग करने के लिए 3 सूत्र मेरे पास है। क्या है, 3 सूत्र है। ऐसे जो मतलब सवाल के अकॉर्डिंग आपको सूत्र का यूज करना है। जैसे हमको A पता चल गया, A2 यानी D और AN, और N इसे पता करना है टोटल विषम संख्या कितना है, यानी N हमको टोटल ऑफ नंबर पता करना है। N यानी विषम संख्या कितना है। तो लिखना है क्या, आपको लिखना है N निकालना है। तो N बराबर क्या, SN का फॉर्मूला लगाना है। हो क्या जगह आपका ये वाला फॉर्मूला सेट करना है। क्या हो गया, N/2 इंटू A + AN। क्या हो गया आपका A + AN। तो देखिए N
एन तो मेरे पास पता नहीं, सॉरी ए एन निकालना, एन नहीं सॉरी, पर सबसे पहले ए एन निकालना है, ए एन निकालना यानी एन हमको पता करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए एन का फॉर्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मेरे पास कितना है, ए एन मेरे पास 49 है, तो 49 लिख रहे हैं, बराबर ए कितना है मेरे पास 1, तो 1 प्लस एन पता नहीं, तो एन से माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका कितना 2। ठीक, 49 बराबर लिखना आपको 1 प्लस 2 से, मतलब 2 से गुना करना पर एन को, तो 2n माइनस 2 से फिर तो 2 का 2। ठीक, देखिए 49 बराबर लिखना आपका ये प्लस ये माइनस, किसका चिन्ह बड़ा, माइनस का, तो माइनस हो गया आपका 1 प्लस 2n। ठीक, यहाँ देखिए 49 ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो आपका प्लस में 1 बराबर हो गया आपका 2n। 49 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 50 बराबर 2n, यानी 50 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 निकल के आ गया मेरे पास कितना n कितना आ गया मेरे पास 25, फाइनली पता चल गया n 50 चल गया, पता चल गया n कितना मेरे पास 50। अब बोला था इसका क्या योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका Sn, तो लिखना है इसमें योग याद कर लेना। योग याद करने के लिए तो फॉर्मूला होता है आपका क्या, तो लिखना है Sn बराबर होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस एन, छोटा यूज करेंगे इसलिए क्योंकि मेरे पास n भी पता है, कितना n मेरे पास 49 और n भी, इसलिए हम छोटा सूत्र यूज किए। फिर देखिए n कितना निकल के आ गया मेरे पास 25, तो लिखना आपको 25/2, फिर ब्रैकेट ए मेरे पास कितना है 1, तो 1 प्लस एन कितना है, एन मेरे पास 49 है, तो लिखना आपको 49। ठीक, 25 बटा लिखना आपको 2, इसको दोनों को जोड़ कर हो जाएगा आपका 50, फिर काटना है 25 2 से 50 को, तो 25 में कट जाएगा, बच जाएगा 25 गुने 25। अब 25 को 25 से गुना करना है, तो 25 को अब 25 से गुना कीजिए, कितना हो जाए आपका 5 है 25, 5 दूना 10, 10 2 हो गया आपका 12, फिर 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5, फिर जोड़ना है 5 2 6 5 1 6, यहाँ हमको 625 इसका आंसर निकले। कितना आ गया आपका इसका आंसर 625, इसका योग जो है यानी विषम संख्या का योग जो है 625 आ गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए इसमें हमको बोला क्या था 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। तो सबसे पहले हम विषम संख्या जाने, सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजन हो, यानी जो संख्या 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद सम संख्या यानी वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजन उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हमको बोला था क्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग, तो हम इसमें सबसे पहले विषम संख्या का पता किए। पता करने के बाद क्या इसमें से ए निकाले, ए निकालने के बाद जो इससे डी हम पता किए, डी कितना हो गया। डी निकालने के बाद क्या बोले थे एपी का अंदर जहाँ योग बोले और सबसे लास्ट पद रहो उसे हम ए एन कहते हैं। ए एन कितना मेरे पास 49 हम पता कि ए और डी हमको पता चल गया, ए एन और डी पता चल गया। अब पता क्या करना था हमको एन, तो एन ए एन से के मदद से हम एन पता कर ले। एन पता करने के बाद इसका योग निकाल के इसका आंसर फाइनली पता चलिए। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं।